Very warm welcome to my channel. This is Kanchan Gupta. Here I'm welcoming you on teachingacademy.live. So here I'm back with another session as we have covered growth and development. We have covered the learning, all the theories of learning, and now we are moving to the personality and then moving to the intelligence. ठीक है, तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप अपन लोग चलेंगे. सो अभी हम लोग जो करने वाले हैं दैट इज़ द पर्सनालिटी, जिसमें से फिलहाल मेरी कोशिश रहेगी कि मैं एक ही क्लास में आप सभी के साथ में जो है जो आपकी ट्रेड थ्योरी है उसकी सारी थ्योरीज कवर अप करा दूँ. ठीक है जी, तो चलिए मेरे साथ बने रहिए. सेशन को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा. चैनल नेम है यूट्यूब पे यूजीसी. जी हाँ, द चैनल नेम इज़ यूजीसी एजुकेशन पेपर 2. और अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं, ठीक है जी, पेड बैचेस भी चल रहे हैं. पेड बैचेस की लाइव क्लासेस चल रही हैं, तो 7042019330 पे आप मुझे मैसेज करके हेलो लिखकर भेज सकते हैं. सो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ पर्सनालिटी. पर्सनालिटी हम कहते हैं वो एटीट्यूड, वो बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल जो हम इमोशंस के साथ में मेंटल एंड स्पिरिचुअल, साथ ही साथ में फिजिकल वेलबींग इसके साथ में हमारा एटीट्यूड बदलता है, बनता है. यूनिक आइडेंटिटी होती है. सब जो लोग रहते हैं, सब जो है, हर एक की एक यूनिक आइडेंटिटी होती है. भिन्न होते हैं, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बिल्कुल भिन्न होते हैं. उनके सबके अपने डिस्टिंक्टिव ट्रेट्स होते हैं. कैसा कौन फील करता है, कैसा वो बिहेव करता है, इट्स कम्प्लीटली डिपेंड ऑन द इंडिविजुअलिटी. कैसा वो सोचते हैं, कैसे वो एस्पायर करते हैं, किस चीज़ के लिए एस्पायर करते हैं, किस चीज़ की डिज़ायर करते हैं, किस चीज़ का, तो ये सारी चीज़ें उनके बिहेवियर पे डिपेंड करता है. पर्सनालिटी ट्रेट्स की अगर हम बात करते हैं, रिलेटिवली हम कहते हैं देयर आर सम पैटर्न ऑफ थॉट्स होते हैं. ठीक है, देयर आर सम जो है पैटर्न ऑफ फीलिंग्स होती हैं, बिहेवियर्स होते हैं जो उन सभी को एक दूसरे से भिन्न बनाते हैं. उन्हीं को हम ट्रेड्स कहते हैं. मेरे अंदर बहुत गुस्सा है, आप बहुत शांत हैं, हम सबका कुछ ना कुछ जो है डिफरेंट रहता है, पर्सनालिटी वाइज भी डिफरेंट रहता है. ठीक है, फिर आता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जिसमें हम कहते हैं ऑफन मिसअंडरस्टूड एज अ सेल्फ डेवलपमेंट, कि कई बच्चे जो होते हैं वो पर्सनालिटी को सेल्फ डेवलपमेंट से मिसअंडरस्टूड कर जाते हैं. सो पर्सनालिटी का जो डेवलपमेंट रहता है वो रेफर्स टू द ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअल यूनिक बिहेवियर पैटर्न थॉट्स एंड इमोशंस. का इस मेन डेफिनेशन याद रखिएगा. इसमें आपसे बोला गया है कि जो इंडिविजुअल की जो यूनिकनेस होती है, कि हर एक व्यक्ति यूनिक होता है, उसकी एक यूनिकनेस होती है. जब हम कहते हैं डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, दैट मीन्स उसका जो पैटर्न ऑफ बिहेवियर है, जो उसका पैटर्न ऑफ थॉट है, वो इंक्रीज हो रहा है, उसकी भी ग्रोथ हो रही है. रिएक्शन और इंटरेक्शन करना सीखता है. हर एक पर्सनालिटी की एक यूनिकनेस होती है. ये सारी हमारी पर्सनालिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. ठीक है जी, अगर हम बात करें कौन कौन सी थ्योरीज आती हैं, तो सबसे पहले आती है ऑलपोर्ट की थ्योरी. ठीक है, जिसे हमारे गॉर्डन ऑलपोर्ट ने दिया था. फिर आती है आइंजैक की 3 फैक्टर थ्योरी. जी हाँ, जिसने हमें हैंस जो है आपके आइंजैक ने दिया था. कैटल की 16 PF जिसे हम कहते हैं, इसमें भी रेमन जो है कैटल ने दिया था. एंड 5 जो है बिग 5 जिसे हम ओशियन का नाम देते हैं, जिसे हम ओशियन का नाम देते हैं, दिस इज कॉस्टा एंड मैक्री ने दिया था. एंड जो हमारे मरे है, मरे का जो नीड्स प्रेस है, वो थ्योरी हमारी हेनरी मरे ने दी थी. तो ये 5 थ्योरीज जो हैं हमारी ट्रेड थ्योरी में आती हैं. पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार आपको जो है ऑप्शंस दे दिए जाते हैं. जो है किसकी थ्योरी, ट्रेड्स में आती है. ट्रेड्स जिससे हमारे बिहेवियर, बिकॉज हमारा जो एक बिहेवियर रहता है, इट्स अ सेट ऑफ थॉट्स इट्स अ सेट ऑफ थॉट्स, इट इज़ अ सेट ऑफ फीलिंग, इट इज़ अ सेट ऑफ बिहेवियर. ठीक है, ये आपके ट्रेड्स में आते हैं. ठीक है, आ जाइए. सबसे पहली थ्योरी हमारी आती है ऑलपोर्ट थ्योरी, जिसमें हम बात करते हैं सबसे पहले डेफिनेशन दैट वाज गिवन बाय द ऑलपोर्ट. ऑलपोर्ट साहब जी कहते हैं कि पर्सनालिटी इज़ द डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन है. किस चीज़ का ऑर्गेनाइजेशन है हमारे अंदर? हमारे अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन है किसका? साइको फिजिकल सिस्टम का, जिसमें बिहेवियर और थॉट्स को डिटरमाइन होता है. समझ रहे हैं? हमारी पर्सनालिटी जो है किस तरीके का हम सोचते हैं उस पर बहुत डिपेंड करती है. अगर हम बिल्कुल सात्विक सोचते हैं, बिल्कुल शुद्ध सोचते हैं, तो हमारा पहनावा भी शुद्ध होगा. अगर हमारे थॉट्स वाइब्रेंट हैं, है ना, हमारा पहनावा, हमारी बोलचाल, ठीक है, तो हमारे बिहेवियर का और हमारे थॉट, विचारों का हमारी पर्सनालिटी पे बहुत असर पड़ता है. ठीक है, अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल एक एक डेफिनेशन को तोड़ के पढ़ें, तो सबसे पहले इसमें वर्ड आया डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन. क्या होता है? इंटीग्रेशन होता है वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनालिटीज़ का. फिर सेकंड जो वर्ड आता है दैट इज़ द साइको फिजिकल.
साइकोफिजिकल क्या होता है? दैट इज द एम्फिसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ बोथ साइकोलॉजिकल और फिजिकल एस्पेक्ट्स का। जब हमारे थॉट पे साइकोलॉजिकल का और फिजिकल सिस्टम्स का दोनों का इफेक्ट पड़ता है, डिटरमाइन करता है कि सारे ही जो हमारी पर्सनालिटी के फेस हैं वो किस तरीके से एक्टिवेट होंगे और किस तरीके से हमारे बिहेवियर और थॉट्स को अफेक्ट करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो इट इज़ मार्क्ड विद अ यूनिक एनग्रेविंग होती है। यहाँ पे हमारे जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो बिहेवियर हैं, जो थॉट्स हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आती हैं। तो इस तरीके से जो ऑलपॉट है उन्होंने डेफिनेशन दी थी पर्सनालिटी की, पेपर में पूछ ली जाती है। ठीक है आ जाइए। ऑलपॉट ने स्ट्रक्चर दिया, क्या स्ट्रक्चर दिया? उन्होंने कहा रिफ्लेक्सेस होते हैं हमारी बॉडी में। जो है बायोलॉजिकल अप्रोच है, किस तरह की अप्रोच है ऑलपॉट थ्योरी में दी गई थी कि चिल्ड्रन आर बॉर्न हैं विद सम बेसिक रिफ्लेक्सेस। पता होना चाहिए, ऑलपॉट कहते हैं कि भाई दीज रिफ्लेक्सेस आर ऑटोमेटिक होते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, रिफ्लेक्सेस सिमेटिक्स ऐसे होते हैं जो हमारे बॉडी में ऑलरेडी होते हैं, ऑटोमेटिक रिएक्ट करते हैं। जैसे पलकें झपकाना, ठीक है, ये हम सीख के पैदा नहीं हुए हैं। अगर कोई भी चीज़ आपकी आइज़ के पास है तो आप एकदम से ब्लिंक करते हैं। ठीक है, जो छोटा बच्चा होता है वो मुंह में थम लेता है, सकिंग करता है, ये उसके कुछ रिफ्लेक्सेस हैं जो ऑटोमेटिक रहते हैं और जो इंस्टिंक्चुअल मतलब कि रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलाई रहते हैं। कुछ हैबिट्स फॉर्म होती हैं, रिफ्लेक्सेस तो होते हैं, फिर धीरे धीरे उनकी हैबिट बन जाती है। ठीक है, वो कॉन्टीन्यूसली उन रिफ्लेक्सेस को जब बच्चा यूज़ करने लगता है तो वो ग्रेजुअली क्या बन जाती है, उसकी हैबिट बन जाती है एंड देन उसके वो ट्रेड्स बन जाते हैं। जैसे बार बार उसे गुस्सा आता था, हर चीज़ पे वो गुस्सा करता था या बार बार चीज़ पे चिल्लाता था, चीखता था, धीरे धीरे करके उसके बिहेवियर में ये आने लगता है। ठीक है, और वो चीज़ क्या हो जाती है उसके बिहेवियर में, एक क्या हो जाती है, परमानेंट हो जाती है। तो ये चीज़ ऑलपोर्ट ने दी थी कि बायोलॉजिकल अप्रोच में ट्रेड्स कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सेस आते हैं, फिर वो हैबिट में बदल जाते हैं एंड देन उसके बाद वो आपके ट्रेड्स बन जाते हैं। तो इनके अकॉर्डिंगली ट्रेड्स कितने प्रकार के हैं? सबसे पहले वो कहते हैं देयर आर सम कॉमन ट्रेड्स जो सबके पास रहते हैं। कुछ होते हैं इंडिविजुअल जो यूनिक रहते हैं। थर्ड है कार्डिनल अप्रोच, जैसे कि महात्मा गांधी थे। ही इज़ द वन एंड ओनली पर्सनालिटी जिनकी पर्सनालिटी बहुत डोमिनेट, मतलब ये दूसरों को इन्फ्लुएंस करते थे अपनी बातों से, तो दे हैव अ वेरी डोमिनेंट ट्रेड्स था। सेंट्रल ट्रेड्स होते हैं जो कि शेपिंग ऑफ बिहेवियर में हेल्प करते हैं, जैसे आपकी ऑनेस्टी, जैसे आपकी पंचुअलिटी, जैसे आपकी पर्सिमोनी एंड जैसे कि आपकी क्लीनलीनेस। ये आपकी हैबिट होती है जहाँ की आपके सेंट्रल ट्रेड्स होते हैं जो सबको नजर आते हैं। एंड सेकेंडरी ट्रेड्स होते हैं काफ़ी लेस इन्फ्लुएंशियल होते हैं, जैसे आपका कोई हेयर स्टाइल है, आपका ड्रेसिंग सेंस है, ईटिंग पैटर्न है। दीज आर ऑल योर सेकेंडरी ट्रेड्स। कोई डजेंट मैटर, कोई इतना नोटिस नहीं करता, लेकिन हाँ ट्रेड्स में आते हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गई। फिर उन्होंने कंपोनेंट दिया एक प्रोपीरियम का, जिसको उन्होंने सेल्फ बोला। अब ये क्या चीज़ है? टर्म्स का पता होना चाहिए, है ना। आपकी जो पर्सनालिटी रहती है इंटीग्रेट होती है काफ़ी सारी सेल्फ आइडेंटिटी से, सेल्फ एक्सटेंशन से, सेल्फ एस्टीम से, रैशनैलिटी से। तो दे आर कंबाइनिंग अप एंड मेड योर सेल्फ। आपके अंदर की बात बता दें, आपके अंदर। अब आती है एक टर्म फंक्शनल ऑटोनॉमी। अब ये फंक्शनल ऑटोनॉमी क्या है जी? ये बात होती है यहाँ सीखिए। फंक्शनल जो ऑटोनॉमी रहती है बेसिकली वो है, मान लीजिए आपने छोटे में जो है साइकिल चलाना सीखा था, आपको बहुत नीड थी, आपने साइकिल चलाना सीखा। ठीक है, वो आपने इनिशियली मोटिवेटेड बाय वन गोल, आपको साइकिलिंग सीखनी है और आपने सीखा। जब आपने साइकिल चलाना सीख लिया, वंस यू बिकम द इंडिपेंडेंट, अगर आप उसको साइकिल सीख किया, देन टर्न इन टू गोल्स देमसेल्व्स एंड द मोटिवेशन जो होगा बिकम सेल्फ सस्टेनिंग। क्या होता है, जब आपको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है आप उस टाइम उसके लिए सर्वाइव करते हो, उस चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा जो है नीडी महसूस करते हो। लेकिन वंस यू गेट दैट, ठीक है, उसके बाद आपको इन फ्यूचर में उसकी नीड हो या ना हो, डजेंट मैटर। एग्जाम्पल के तौर पे एक और चीज़ सीखिए, जैसे कि आपको रिच बनना था, आपको फेमस बनना था, तो आपने अपनी लाइफ में डिसिप्लिन और हार्डवर्क को एक रूल बनाकर चले। रूल मतलब इस पर फिक्स्ड रहे कि मुझे अपनी लाइफ में डिसिप्लिन रखना है। वंस यू बिकम द रिच, वंस यू बिकम द फेमस, क्या हो गया, आपका जो डिसिप्लिन है, जो हार्डवर्क है, वो लेस ओरिएंटेड हो गया, लेस ओरिएंटेड हो गया या लेस फोकस्ड हो गया। अब उसके ऊपर ज़्यादा फोकस की ज़रूरत नहीं है, अब इसको किसी और चीज़ ने रिप्लेस कर दिया, क्योंकि अब आपके गोल भी बदल गए। तो कहने का तात्पर्य इतना है कि गोल और नीड्स के साथ में
है ना। आपकी हैबिट्स भी चेंज होती हैं और ट्रेड्स भी चेंज होते हैं। तो ये इसको कहते हैं फंक्शनल ऑटोनॉमी, कि कोई भी फंक्शन होता है या कोई भी एक्शन होता है उसकी एक अपनी ऑटोनॉमी होती है, एक टाइम पीरियड होता है। क्या होता है, एक टाइम पीरियड होता है। फिर इन्होंने कहा कि जो है कॉन्शियस और एक अनकॉन्शियस मोटिवेशन होता है, वो क्या चीज़ होती है। इन्होंने डिस्टिंग्विश किया दोनों के बीच में कि जहाँ पर एक इंडिविजुअल आसानी से अपने मोटिव्स का पता लगा लेता है कि उसको लाइफ में कुछ कमाना है, ये है वो है, तो वो कॉन्शियसली कर रहा है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो अनकॉन्शियसली होती है, मतलब वो उसके अंदर हिडन होती है, वो इमीडिएटली एक्सेस नहीं हो पाती है। ठीक है, जैसे सिंपल सी बात है, बच्चा जो है वो सक्सेस ओरिएंटेड है या बच्चा जॉब ओरिएंटेड है, तो वो जॉब की जो है बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड है, उसको जॉब करना है, उसको पैसा कमाना है, उसको मनी अर्न करना है, तो उसका वो कॉन्शियस मोटिवेशन है। इन स्पाइट ऑफ दैट उसको शादी, उसको अपनी मैरिड लाइफ भी एक अच्छी स्टेबल तरीके से चलानी, तो वो एक अनकॉन्शियस मोटिवेशन है जहाँ पर उसको हिडन है, बट इमीडिएटली एक्सेस भी नहीं है लेकिन है। फिर आती है साइकोलॉजिकल मेच्योरिटी। साइकोलॉजिकल मेच्योरिटी जब हो जाती है जब एक इंडिविजुअल की एबिलिटी टू ग्रो, अडेप्ट एंड फंक्शन इन अ वेरी हेल्दी एंड प्रोडक्टिव मैनर में जब वो करता है। अगर हम साइकोलॉजिकली मेच्योर इंडिविजुअल आर कैपेबल ऑफ एडजस्टिंग देयर बिहेवियर, अगर वो इमोशनली, अगर वो साइकोलॉजिकली मेच्योर है, तो वो किसी भी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सोशल सिचुएशन में बहुत ही एडजस्टेबल तरीके से बिहेव करेगा। ठीक है, ये तीन कॉन्सेप्ट्स थे, फंक्शनल ऑटोनॉमी, कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस एंड साइकोलॉजिकल मोटिवेशन। ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन टर्म्स को प्लीज़ समझ के करिएगा। ठीक है, ये तीनों चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी। जो साइकोलॉजिकल मेच्योरिटी की मैं बात कर रही हूँ कि बहुत ही एडजस्टेबल तरीके से वो बिहेव करेगा, उसमें वो सेल्फ एक्सेप्टेंस आती है। ठीक है, एक्नॉलेजिंग द पर्सनल स्ट्रेंथ, उसको अपनी स्ट्रेंथ और उसको अपनी वीकनेस पता है, उसी अकॉर्डिंग से वो बिहेव करता है। वॉर्म इंटरनेशनल जो है रिलेशनशिप रहता है, ऑटोनॉमी रहती है। जी हाँ, ये 6 की 6 आपको ऐसे ही लर्न करनी है, इसलिए कोई वो नहीं है अलग से मैंने डाला है, नहीं। जो ऑलपॉट ने आपको 6 मेच्योरिटी दी है, साइकोलॉजिकल मेच्योरिटी, ये एक बंदा जो है, पर्सन जो है, वो सेल्फ मेच्योरिटी कब गेन करता है, जब उसको अपनी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ के बारे में पता हो, उसका मीनिंगफुल कनेक्शन बिल्ट होता हो, मतलब उसे चीज़ें समझ में आती हो। ठीक है, इंडिपेंडेंस एंड सेल्फ सफिशिएंट हो, एडजस्ट कर सके बिहेवियर बेस्ड ऑन द एक्यूरेट जो है आपके परसेप्शंस पे, एक रियलिस्टिक जीवन में जीता हो, परस्यूइंग द मीनिंगफुल गोल्स रखता हो एंड कैपेसिटी फॉर कंटिन्यूइंग ग्रोथ। ठीक है, तो ये 6 के 6 आपको ऐसे ही लर्न करने हैं, ऑप्शंस में आ सकते हैं। चलें आगे, चलें। जी हाँ, तो अब हमारी आती है फंक्शनल जो ऑटोनॉमी, मैंने अभी आपको बताई कि जब हमें ज़रूरत होती है, जैसे कि अब हम कि हर एक बिहेवियर का एक टाइम पीरियड होता है। ठीक है, उसी में आपका सबसे पहला जो टाइप आता है वो आता है प्रिजर्वेटिव, प्रिजर्व करना, है ना, प्रिजर्व करना। जैसे एक पर्सन है डेवलप्स द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग एल्कोहल टू रिलीव द टेंशन, उसने ना काफ़ी हैबिट पाल ली अल्कोहल पीने की ताकि उसको टेंशन से रिलीफ मिल जाए। ओवर द टाइम जब हैबिट थी परसिस्ट इवन व्हेन देयर इज़ नो लॉन्गर एनी टेंशन, कि वो हैबिट परसिस्टेंट हो जाती है, प्रिजर्व हो जाती है व्हेन नो लॉन्गर टेंशन इज देयर, जबकि कोई टेंशन भी नहीं है, और ड्रिंकिंग नो लॉन्गर सर्व्स अ पर्पस, अब ड्रिंकिंग का भी कोई पर्पस नहीं रहा, तो उसको बोला जाता है प्रिजर्वेटिव, कि वो अब आपकी जो हैबिट है वो बनने लगती है। सेकेंडली आता है प्रोप्रिएट। ठीक है, अब आता है प्रोप्रिएट फंक्शनल ऑटोनॉमी। अब इसमें क्या रहता है कि एक जो बच्चा है इंटरनलाइजेज द वैल्यूज लाइक ऑनेस्टी एंड हार्डवर्क थ्रू द रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट। उस बच्चे ने क्या किया, वैल्यूज़ जो थी रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट से उसने अपनी वैल्यूज़ को मेंटेन किया, एंड जब वो बड़ा हुआ, एडल्ट हुआ, इफ़ दे एक्ट अगेंस्ट दीज वैल्यूज दे फील गिल्टी एंड रिटर्न टू दैट वैल्यूज़। उसने ऐसी हैबिट्स गेन किया जो उसका व्यवहार बन गई। ठीक है, जैसे इट रेफर्स टू दोज वैल्यूज इंटरनलाइज्ड हो गई थ्रू द सोशलाइजेशन,
कि मैं अगर सोसाइटी में हूँ, मुझे जो है एक ऑनेस्टी का पालन बहुत अच्छे से करना है एंड कीप हैप्पी, अपने आप को भी खुश रखना है और मुझे कोई जो है कोई गलत वर्ड्स नहीं बोलने हैं। ठीक है, तो बिहेवियर्स अलाइंड विद दीज वैल्यूज बिकम अ पार्ट ऑफ योर इंडिविजुअल के वैल्यू सिस्टम में वो घर कर जाती हैं, और अगर वो वैल्यूज़ के अगेंस्ट जाता है तो उसको बुरा लगता है। ठीक है, उसको बुरा लगता है। तो ये होती है प्रोप्रिएट फंक्शनल ऑटोनॉमी। ठीक है जी। ठीक है, सेम पर्सनालिटी, ये मैं करा चुकी हूँ, ये वाला आपको फर्स्ट स्लाइड में ही मैंने कराया था। ये पढ़ते हैं, जो प्रोप्रिएट की मैं बात कर रही हूँ, जो मैंने भी यहाँ पे आपसे बात की है कि जब हमारी जो हैबिट बन जाती है, कोई अच्छी और बुरी आदत हमने पाली हुई है, तो उसका हमारा जैसे कि फर्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, कि जो बिहेवियर हमने अपनाया है, जिसको हमने हैबिट बनाया है, उसको हमने प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज किया है। जैसे कि सबसे पहले हमें उसकी नीड हुई थी उस बिहेवियर की, फिर उसमें हमें रिफ्लेक्सेस दिखे, फिर हमने उसको हैबिट बनाया। ठीक है, आते हैं प्रिंसिपल ऑफ मास्टरी। क्या हुआ प्रिंसिपल ऑफ मास्टरी में, कि इट रेफर्स टू द पर्सनस एफर्ट, कि उसने उस बिहेवियर, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि रिवॉर्ड और पनिशमेंट से मैंने प्रोप्रिएट फंक्शनल ऑटोनॉमी को क्या किया था, फिक्स किया था। उसी से क्या हुआ, जो पर्सन का जो एफर्ट है टू सेटिस्फाई द नीड्स एट हायर कॉग्निटिव लेवल, मतलब आपने उसको एक हद तक जो है ट्राई किया और अपने व्यवहार में अपनाने की कोशिश की, एंड देन उसके बाद हमने एक प्रॉपर पैटर्न में उस बिहेवियर को अपनाया कि सेल्फ इज़ अ सेंट्रल है। ठीक है, और उस फंक्शंस को इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया है, इस तरीके से जो है प्रेजेंट किया गया, ताकि वो सक्सेसफुली जो है हैबिट में फॉर्म हो जाए। ठीक है, बाकी ये थ्योरी आपकी ये भी बताती है, यस, जो ऑलपोर्ट थे और उनके जो कलीग्स थे, उन्होंने वैल्यूज़ को कैटेगराइज किया, जिसमें उन्होंने कहा कुछ थियोरेटिकल वैल्यूज़ होती हैं जैसे साइंटिस्ट के पास होती हैं, कुछ आपकी जो इकोनॉमिक वैल्यूज़ होती हैं जो कि बिजनेसमैन के पास होती हैं, एस्थेटिक होती है जो आर्टिस्ट के पास होती है, सोशल होती है जो नर्स में हैव अ स्ट्रॉन्ग लव फॉर पीपल होते हैं, एंड पॉलिटिकल होती है, एंड रिलीजियस होती है। सो दीज आर सम वैल्यूज़। ठीक है, ठीक है। सो ये हमारी ऑलपॉट की थ्योरी थी, जिसमें मोस्टली हमें जो सीखना था वो था हमारा फंक्शनल ऑटोनॉमी एंड उसके जो टाइप्स हैं प्रिजर्वेटिव एंड प्रोप्रिएट। फिर हमें सीखना है साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमें सीखना है। तो मोस्ट फर्स्ट है ऑटोनॉमी एंड सेकेंड इज दिस, एंड इसमें जो आता है आपका पर्सनल डिस्पोजिशन। ठीक है, तो ये आपकी ऑलपॉट की थ्योरी कहती है सब कुछ चीज़ें। नेक्स्ट पे आते हैं, द सेकेंड थ्योरी इज आइंजैक। आइंजैक जो ट्रेड थ्योरी थी उसमें इन्होंने इंट्रोवर्जन एक्सट्रोवर्जन, इंट्रोवर्जन आपको पता है जहाँ डायरेक्टिंग द अटेंशन ऑन इनर एक्सपीरियंस, यानी कि आप इनर रहते हो, मतलब अपनी जो भी थॉट्स या फीलिंग्स होती है उसको इंट्रोवर्ट रहते हो। एक्स्ट्रावर्जन होता है फोकसिंग अटेंशन ऑन दी अदर, अदर पे रहता है। ठीक है, अगर पर्सन क्वाइट है, किसी से बात बहुत कम करता है, तो वो इंट्रोवर्जन होता है। और कई लोग सोशेबल ज़्यादा होते हैं, आउटगोइंग होते हैं, दे आर एक्सट्रोवर्जन, ये सबको पता है। न्यूरोटिक होता है, एक इमोशनल स्टेबल होता है, एक होता है इमोशनली स्टेबल होता है, कोई भारी दुख है या भारी कोई जो है हैवी इमोशंस को वो टैकल कर सकता है अगर वो इमोशनली स्टेबल है। बट जो न्यूरोटिज्म होता है वो क्या होता है, मूड पे डिपेंड करता है। ठीक है, कभी भी गुस्सा हो जाता है, कभी भी शांत हो जाता है, कभी भी बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाता है, तो वो न्यूरोटिज्म होता है। थर्ड चीज़ जो आती है उनकी सेल्फ कंट्रोल, कि जो बच्चा होता है वो खुद को कंट्रोल करना उसको आता है। कि आफ्टर स्टडिंग इंडिविजुअल सफरिंग फ्रॉम मेंटल इलनेस, आइजैक एडेड द पर्सनालिटी डायमेंशन, उन्होंने ऐड किया था साइकोटिज्म, जिसमें उन्होंने कहा वेरी हाई ट्रेट है। ठीक है, और जो है एंटी सोशल है, आपका हॉस्टाइल है या नॉन एम्पैथेटिक है या मैनिपुलेटिव जो बिहेवियर है वो यहाँ डील होता है। क्लियर, ये तीन उनके थे मोस्टली। थर्ड हमारी जो थ्योरी आती है वो आती है कैटल की 16 पीएफ। सबसे पहले तो ये नाम ही याद कर लो, कैटल के 16 पीएफ कौन कौन से हैं वो मैं भी आपको बताऊंगी। ठीक है, अच्छा जी। सो उन्होंने इन्होंने ना फैक्टर्स का एनालिसिस किया। सबसे पहले ये भी आपको पता होना चाहिए, उन्होंने बहुत सारे जो फैक्टर्स थे उनको लिस्टिंग किया। ठीक है, फिर उन्होंने सिमिलर के बेसिस पे या उन्होंने अगेंस्ट के बेसिस पे चीज़ों को छटाई करना शुरू किया, फैक्टर्स के एनालिसिस करना शुरू किया, एंड एट द एंड वो कुछ हमारे 16 प्राइमरी सोर्स तक पहुँचे। ठीक है, अब ये जो ट्रेड्स थे उन्हें सरफेस ट्रेड्स में और उन्होंने सोर्स ट्रेड्स में डिवाइड किया। अब सरफेस होता है यानी कि ऑब्जर्वेबल ट्रेड्स जिन्हें हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, कुछ होते हैं सोर्स, कहाँ से आए हैं, है ना, कहाँ से आए हैं। तो ये स्टेबल जो ट्रेड्स होते हैं, दीज आर द सोर्स ट्रेड।
ये सोर्स होते हैं। और मोस्टली जो उनकी ये थ्योरी थी 16 PF की थ्योरी, वो मोस्टली जो है वो क्लिनिकल साइकोलॉजी में यूज़ होती है, काउंसलिंग में यूज़ होती है, ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर में यूज़ हो जाती है, एंड करियर काउंसलिंग में भी यूज़ की जाती है। मोस्टली इसका सिग्निफिकेंस देखिए क्वांटिटेटिव है, ये पता होना चाहिए। दिस थ्योरी जो आपको कैटल ने दी है वो एक क्वांटिटेटिव थ्योरी है, एम्पिरिकल अप्रोच है पर्सनालिटी के लिए, जहाँ पर क्रिएटिंग अ डिटेल्ड पर्सनालिटी प्रोफाइल, यहाँ पर क्या होता है, डिटेल प्रोफाइल होता है, यूज इन वेरियस सेटिंग्स फॉर रिसर्च एंड प्रैक्टिकल पर्पस। ठीक है। अब 16 PF में सबसे पहला आता है आपका वार्मथ। ठीक है, जो डिग्री ऑफ एफेक्शन कितना है, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, इमोशनल स्टेबल कितना है, काम है, कितना फ्री ऑफ नेगेटिव इमोशंस हैं, डोमिनेंस कितना है, ये फिलहाल पूछा नहीं जाता। एक बार लेकिन रीड ज़रूर करिएगा कि 16 जो इन्होंने पर्सनालिटी के फैक्टर्स दिए हैं, ठीक है ना, 16 जो इन्होंने फैक्टर्स दिए हैं वो असल में है क्या क्या। वार्मथ, रीजनिंग, इमोशनल स्टेबिलिटी, डोमिनेंस, लाइवलीहुड, रूल, कॉन्शियसनेस, सोशल बोल्डनेस, सेंसिटिविटी, है ना, इमोशनली कितना सेंसिटिव है, विजिलेंस कितना है, कितना सस्पिशियस है, कितना कॉशियस है, एब्स्ट्रैक्टेडनेस है, प्राइवेटनेस है, एप्रीहेंशन है, यानी कि सेल्फ डाउट, इनसिक्योर कितना रहता है, ओपननेस है, सेल्फ रिलायंस है, परफेक्शनिज्म, टेंशन। सो दीज आर ऑल 16 PF इसको बोला गया जिसमें ये नाम है। अभी तक तो सिर्फ फिलहाल इनमें से नहीं आया कि बताओ कौन सा है कौन सा नहीं है, इस तरह का नहीं आया हुआ। तो ये हमारे थे कैटल की थ्योरी। 16 PF दिए थे, सरफेस और सोर्स ट्रेड्स दिए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फैक्टर एनालिसिस के थ्रू उन्होंने अपने 16 PF दिए थे, जिसमें से ये है। वी मस्ट नो द नेम एंड द थ्योरी एंड द ट्रेड्स। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारे आते हैं ओशियन। ये भी सेम ऐसे ही फुल फॉर्म आ जाती है, वरना ये किसने दिया था, ये आता है कॉस्टा मैक्रे ने दिया था ये। ठीक है, इस तरीके से आता है। अब इसमें इन्होंने 5 ट्रेट्स दिए, जिसमें सबसे पहला जो पर्सनालिटी ट्रेट्स उन्होंने बताया ओपननेस। क्या बताया, ओपननेस, कि इट फेवर्स द कंजर्वेटिव वैल्यूज। जो लो स्कोर रहते हैं, मतलब कि जब हमने उनका पर्सनालिटी टेस्ट किया तो ओपननेस में जिसके स्कोर लो आए, यानी कि वो ओपन नहीं है, वो अनकंफर्टेबल रहता है, ठीक है, वो कॉम्प्लेक्सिटीज रहती है उसको। लेकिन अगर उसका हाई स्कोर है, यानी कि वो बहुत ही क्या है, ओपन है। वैल्यूज जो इंटेलेक्चुअल मैटर्स, रिबेलियस है, नॉन कन्फर्मिंग है, ही हैज़ एन अनयूजुअल थॉट्स प्रोसेस चलते हैं। ठीक है, ये मोरलिस्टिक होता है, ये इंट्रोस्पेक्टिव होता है। फिर सेकेंडली आता है हमारा कॉन्शियसनेस। कॉन्शियस कितना है, जब अगर उसके लेस मार्क्स हैं, यानी कि अनएबल टू डिनाई ग्रैटिफिकेशन, सेल्फ इंडल्जेंट होता है और अपने ही दुनिया में रहता है, डे ड्रीम्स करता है। लेकिन अगर उसमें हाई स्कोर है, मतलब वो एथिकली बहुत ही डिपेंडेबल रहता है, रिस्पॉन्सिबल है अपनी प्रोडक्टिव चीज़ों के लिए, यानी कि प्रोडक्टिवली वो रिस्पॉन्सिबल, यानी अर्निंग्स करना बहुत कॉन्शियस रहता है उस चीज़ के लिए कि नहीं, मुझे लाइफ में कुछ करके दिखाना है। उसका एस्पिरेशन जो लेवल होता है वो हाई होता है, एंड दीज आर द डे ड्रीमर्स होते हैं। पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कॉन्शियसनेस वाला तो पता होना चाहिए। एक्स्ट्रावर्जन आपको पता है, जिसका लो स्कोर होता है, यानी कि वो क्लोज रिलेशनशिप नहीं रखता, वो अपने में ही रहना पसंद करता है। ओवर कंट्रोल ऑफ इम्पल्सेस, और क्या होता है, सबमिसिव होता है। अगर वो लेस स्कोरर होता है तो दे आर सबमिसिव होता है। अगर उसमें हाई स्कोर है, मतलब बहुत ही ज़्यादा बात करने वाला, ग्रिगेरियस है, सोशली पॉइज्ड रहता है, एंड जो है बिहेव्स वेरी एजर्टिवली बिहेव करता है। अगर फोर्थ में आता है एग्रीएबलनेस। एग्रीएबलनेस मतलब कि बात करने में भी एग्री करता है, अब मतलब उस कंफर्टेबल होना, अगर वो कम है, यानी कि क्या हुआ, उसको ट्राइज टू पुश द लिमिट्स या एक्सप्रेस हॉलिस्टिकली डायरेक्टली। एग्रीएबलनेस में बहुत कम है, लेकिन अगर वो अच्छा है, मतलब उसमें स्कोर उसका हाई है, तो उसका बिहेवियर सिंपथेटिक होगा, वार्म होगा, कंपैशनेट होगा। अनदर वे इज द न्यूरो, जो है न्यूरोटिज्म, जिसमें वो काम रहेगा। न्यूरोटिज्म होता है हाइपर हो जाना किसी चीज़ में, सिचुएशन में ज़्यादा टेंशन ले लेना। अगर इसमें उसका स्कोर कम आया है, दैट मीन्स वो शांत बंदा है, बहुत ही रिलैक्स्ड पर्सन है। ठीक है, उसको पता है उसके लाइफ के क्या गोल्स हैं, वो हाइपर नहीं होता है, उसको पता है उसको ये चॉइस है, उसकी ये है, तो उसको हाइपर नहीं होता है। लेकिन अगर न्यूरोटिज्म में हाई है, ठीक है, तो वो बड़ा ही एंशियस, इरिटेटेबल रहता है, गिल्ट प्रॉन रहता है, मतलब छोटी सी बात पे भी गिल्ट करने लगता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये टेबल ज़रूर करके जाइएगा। ठीक है, ओशियन 5 फैक्टर में पूछ ली जाती है, बट फ्रीक्वेंसी कम है इसकी, इस तरह के क्वेश्चंस की फ्रीक्वेंसी कम है। ठीक है, अब आती है हमारी लास्ट जो थ्योरी है मरे की, नीड्स प्रेस थ्योरी।
जिसमें हमने क्या कहा इसमें इन्होंने बोला है नीड्स प्रेस। अभी जो प्रेस वर्ड आ रहा है ना, इसका मतलब क्या रहता है, एक्सटर्नल। जो आपकी नीड्स रहती हैं वो आपकी इंटरनल रहती है, क्या रहती है, इंटरनल। और जो प्रेस है वो आपको एक्सटर्नल है। अब इंटरनल जो ड्राइव्स रहते हैं या इंटरनल जो मोटिव्स रहते हैं, जैसे अचीवमेंट, एफिलिएशन और पावर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये तीनों ही वर्ड्स आपको एज इट इज़ करनी है, जिसको आप ऐसे कर लो, चाहे ए पी या आ, आप कह के इसको बुला सकते हो, है ना। अचीवमेंट चाहते हो, एफिलिएशन चाहते हो और पावर चाहते हो, ये आपकी इंटरनल है। और जो बाहर से, जो आपके बाहरी प्रेशर्स, जो एनवायरनमेंट फैक्टर्स होते हैं, वो जो प्रेशर डालते हैं, उनको हम प्रेस का नाम देते हैं। अगर हम टाइप्स ऑफ नीड्स पे जाएं, कि हमारे कितनी तरह के नीड्स हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द हमारे, पहले होती है विजुअल नीड्स, यानी कि आपकी जो बेसिक नीड्स होती हैं, और एक होती है साइकोजेनिक नीड्स। साइकोजेनिक नीड्स में सबसे प्राइमरी पे आती है एफिलिएशन, कि आपको लोग जाने, ठीक है, लोग पहचाने। और सेकेंडरी पे आती है नीड फॉर सक्सेस, यू नीड अ सक्सेस। तो ये दो तरह की ज़रूरतें हैं, एक है बेसिक फिजियोलॉजिकल, जो आपकी शारीरिक ज़रूरतें होती हैं, खाना, भूख, प्यास की, होती है विस्ट्रियल। एंड जो होती है साइकोजेनिक नीड्स, साइकोजेनिक नीड्स में क्या होती है, आपकी प्राइमरी नीड्स और सेकेंडरी नीड्स, ठीक है जी। उसके बाद देखिए टाइप ऑफ प्रेस, ये तो था आपका टाइप ऑफ नीड्स कितने तरह की होती हैं। एंड दिस इज़ दी प्रेस, यानी कि आपके जो एक्सटर्नल फैक्टर की यहाँ पे बार बार बात हो रही है, उसमें आता है अल्फा प्रेस, यानी कि ऑब्जेक्टिव एनवायरनमेंट फोर्सेस और इवेंट्स, ऑब्जेक्टिव एनवायरनमेंट। बीटा प्रेस होता है कि हाउ इंडिविजुअल परसीव्स और इंटरप्रेट द एनवायरनमेंट। क्या होता है यहाँ पे, अल्फा और बीटा, दीज बोथ आर एक्सटर्नल, ठीक है। फिर इन दोनों के बीच में इंटरैक्शन, नीड्स और प्रेस, यानी कि इंटरनल और एक्सटर्नल के बीच में देयर मस्ट बी सम गुड इंटरैक्शन, ठीक है। अब इसको नापने के लिए हम टैट यूज़ करते हैं, हमारे डेवलप दिस टेस्ट टू मेजर द इंडिविजुअल नीड्स एंड प्रेस। टैट होता है, इससे वो एक एम्बिगुअस इमेज देता है, जहाँ पर उनको अपने आप से एक स्टोरी को क्रिएट करना होता है, ठीक है जी। फिर आते हैं कहाँ हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, वी कैन अप्लाई इन टू द क्लिनिकल साइकोलॉजी, पर्सनालिटी असेसमेंट एंड द अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर इन वेरियस सोशल एंड ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट। और सिग्निफिकेंस क्या है, कि जब भी हम इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स के बीच में इंटरेक्शन होता है, ठीक है, तो क्या होता है, उससे आपकी पर्सनालिटी शेप होती है। जैसे आपको किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, तो ये आपका एक इंटरनल फैक्टर है। लेकिन एक्सटर्नली सोसाइटी विल नॉट एक्सेप्ट यू, अगर आप गुस्सा करेंगे, लड़ाई झगड़े करेंगे, सोसाइटी विल नॉट जो है एक्सेप्ट यू। तो आपको समझ में आएगा कि योर एग्रेसिव बिहेवियर इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, सो दैट क्या करेगा, आपकी बिहेवियर में जो पर्सनालिटी में जो एग्रेसिवनेस होगा वो धीरे धीरे हट जाएगा। इसीलिए हमें मरे की थ्योरी ने बोला कि देयर मस्ट बी सम इंटरेक्शन बिटवीन द नीड्स, कि वो चाहता क्या है, प्लस द प्रेस, की सोसाइटी में उसका क्या यूजफुलनेस है, ठीक है जी। अब इन्होंने इसी तरीके से यहाँ पे 27 जो है नीड्स का गठन किया, ठीक है। जैसे कि अगर नीड्स एसोसिएटेड विद ऑब्जेक्ट, इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स, जैसे एक्विजिशन एंड कंजर्वेंसी, ऑर्डर, रिटेंशन एंड कंस्ट्रक्शन, इस पे से कोई आया तो नहीं है, गॉड नोज आए नहीं आए, बट वी हैव टू रेडी। अब जो हमारी नीड्स एम्बिशन, पावर और अकम्पलिशमेंट से रिलेटेड है, जैसे वी नीड अ सुपरियोरिटी, हमें एक सुपरियोरिटी चाहिए, हमें अचीवमेंट चाहिए, रिकॉग्निशन चाहिए, लोग हमें जाने पहचाने, एग्जिबिट करें इन फेवर, इन जो है फेवरेटनेस। फिर है यहाँ पे नीड्स कनेक्टेड विद ह्यूमन पावर। ह्यूमन की पावर क्या होती है, डोमिनेट, किसी को डोमिनेट करना, डिफरेंस करना, सिमिलेंस करना, ऑटोनॉमी एंड कंस्ट्रेंट्स। सैडो नकॉस्टिक है, एग्रेशन और बेसमेंट। नीड्स कंसर्न रहती है जो अफेक्शन बिटवीन पीपल, जैसे एफिलिएशन की, वी ऑल नीड एफिलिएशन, राइट। रिजेक्शन हो जाता है, रिजेक्शन मिल रहा है आपको सोसाइटी से, तो ये पीपल के बीच की बात है। नर्चरेंस, ठीक है, सर्वेंस एंड प्ले। एंड एट द लास्ट जो सोशल इंटरकोर्स है, इससे ज़रूरतें जो आती हैं कॉग्निसेंस एंड एक्सपोजिशन। सो दीज आर योर साइकोजेनिक नीड्स, ठीक है जी। ये हेनरी मरे का है। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग टाइप थ्योरी करेंगे। अभी हमने सारी की सारी जो है ट्रेड थ्योरीज कर ली हैं। ट्रेड थ्योरीज कौन होती हैं, दैट आर रिलेटेड विद आवर बिहेवियर, व्हाट है थॉट्स, फीलिंग्स,
हम क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, दीज आर ऑल हमारे ट्रेड्स को, हमारे ट्रेड्स जो हैं वो डोमिनेट करते हैं, ट्रेड्स जो हैं वो शेप अप करते हैं। ठीक है जी। सो थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।